बाप भी मांगेगा, उसका बाप भी मांगेगा, उसका बाप भी मांगेगा। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। जय श्री राम। मांगे माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे। अरे साधु समाज का यात्रा देखेगा वो भी कि साधु समाज होता क्या है। उसको बाप दादे को दादी को उसको पता था, तब मानतलाई आता था। उसको क्या पता है, ये पता नहीं कहाँ से पला बड़ा है। क्या लगता है सनातन धर्म को ही हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है? वही उनकी कांग्रेसी की बुद्धि है, उनकी बुद्धि हो गई खराब। वो अपने आप को तपस्वी मानते हैं, आपको क्या लगता है कि वो तपस्वी हैं? कैसे तपस्वी हो सकता है? वो तो होटल में भोजन करता है, अखाद्य वस्तु खाता है। तप करना हो तब पहाड़ में जाए, फिर यहाँ राजनीति में उनकी क्या व्यवस्था? अगर तप करना हिमालय में जाए, अमरनाथ में जाए, केदारनाथ में जाए, वहाँ तप करे। आप अपने आप को इस संस्कृति से जोड़ो। राहुल गांधी तो अपने आप को इस संस्कृति के साथ जोड़ ही नहीं सका। वो इस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं जैसे समाज को तोड़ना है। भाई तोड़ के आप चंद मुस्लिम भाइयों के वोट लेकर तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो ना। आप देख रहे हो रजौरी के अंदर कार्ड देखे गए कि कौन हिंदू है उसको मारा जाएगा। ये जो व्यवस्था है ये पाकिस्तान में बैठ के बनती है। ये पाकिस्तान के ही कुछ ऐसे चमचे हैं, कुछ ऐसे पिट्ठू हैं जो ऐसी भाषा बुलवाते हैं और बोलते हैं। क्या लगता है राहुल गांधी भी उसी का हिस्सा है? आप ये बेहतर जानते हो कि जो उसने बोला है अच्छी सभ्य भाषा नहीं है। यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हिंदुओं को टारगेट करो, साधु सन्यासियों के खिलाफ बोलो, साधु सनातन के खिलाफ बोलो। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। अगर वो पुजारी साधु समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो वो यात्रा जम्मू कश्मीर में पहुंचेगी। हम लोग और प्रदर्शन। ये खुद क्या है, इनको खुद भी तो आज तक पता ही नहीं चल पाया है। जब मन करता है अपनी रोटियां सेकने के लिए कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं और कभी कुछ बन जाते हैं, तो इनको समझाएगा भी कौन? इससे पहले भी जिस प्रकार से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि भारत जो है वो तपस्वियों का भारत है, पुजारियों का नहीं, उसी को लेकर तमाम देश भर का साधु समाज जो है वो आज आक्रोश में नजर आ रहा है और जिसके परिणाम साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर भी देखने को नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर में साधु संत समाज जो है वो इस बात का विरोध कर रहा है और साफ तौर पर ये कह रहा है कि राहुल गांधी को जो है वो अब साधु समाज से जो है वो माफी मांगनी होगी। इस वक्त दत्तगिरी महाराज जी हमारे साथ है, सीधा इनसे बात करेंगे। महाराज, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी खुद को तपस्वी मानते हैं और पुजारियों को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब साधु संत समाज में जो गुस्सा है वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर पहुंचती है तो साधु संत समाज क्या जो है वो उसका विरोध करेगा या फिर उसका समर्थन करेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा लेके वो निकले हुए, भारत टूटा कब? अमरनाथ यात्रा से लेके माननीय अभी राजेश गिर जी ने कहा कि आप अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ कायाकल्प हो गई, वहाँ पर महाकाल में कायाकल्प हो गई। भारत ऐसे एक नवीनतम भारत बन गया। जो 50 साल कांग्रेस ने राज किया वो एक भी मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं करा सकी। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की हमेशा सोच सनातन हिंदुओं को टारगेट करने की रही है और इसी टारगेट करने के लिए राहुल गांधी जो हिंदुओं को और साधु संतों को जगह जगह बयान देके अपमानित कर रहा है, जिसका जम्मू कश्मीर का सारा साधु समाज राहुल गांधी के बयान का विरोध करता है। अगर वो यात्रा
जम्मू में लेके आ रहे साधु समाज से माफी नहीं मांगेंगे। इससे ज्यादा उग्र जगह जगह हम प्रदर्शन करेंगे। वो कह रहे हैं भारत जोड़ो, लेकिन साधु संत समाज तो उनसे टूट रहा है, तो क्या मतलब है कि भारत जोड़ो या साधु संत समाज तोड़ो? देखो, भारत टूटा कब, भारत टूटा कब, जो जोड़ना है यही सवाल तो भाजपा तुम्हारे भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। किसने तोड़ा? तोड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 47 भारत पाकिस्तान बनाया, तोड़ा बांग्लादेश पाकिस्तान, 2 टुकड़े किए आपकी दादी इंदिरा गांधी ने। आप लोगों ने भारत को तोड़ा और आप जोड़ने की बात कर रहे हो कि हम भारत जोड़ेंगे। आप तोड़ने वाले में हो, आप भारत जोड़ने वाले में नहीं हो। ये यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हिंदुओं को टारगेट करो, साधु सन्यासियों के खिलाफ बोलो, साधु सनातन के खिलाफ बोलो। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। अगर वो पुजारी साधु समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो वो यात्रा जम्मू कश्मीर में पहुंचेगी, हम लोग और प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, वो अपने आप को तपस्वी मानते हैं, आपको क्या लगता है कि वो तपस्वी हैं? कैसे तपस्वी हो सकता है? वो तो होटल में भोजन करता है, अखाद्य वस्तु खाता है। तप करना हो तो पहाड़ में जाए, फिर यहाँ राजनीति में उनकी क्या व्यवस्था? अगर तप करना हिमालय में जाए, अमरनाथ में जाए, केदारनाथ में जाए, वहाँ तप करे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यात्रा का एक ही उद्देश्य है, हिंदुओं को टारगेट करो, साधु सन्यासियों के खिलाफ बोलो, और यही टारगेट उनका है जी। तो मांगेगा, उसका बाप भी मांगेगा, क्यों नहीं मांगेगा? और क्यों नहीं मांगेगा? अगर वो अपनी इस गलती को नहीं, हाँ करेंगे। अगर वो अपनी गलती को नहीं, तपस्वी भी है, आए हमारे साथ बैठे, तपस्या करे, फिर हम बताएंगे। ये टी-शर्ट पहनने से तपस्या नहीं होता है, तपस्या होता है तप करने से। कौन सा तप कर रहे तू? हमारे साथ बैठ, फिर तप कर, आग तप, फिर पता लगेगा तेरे को तपस्या क्या होता है। ऐसे बोलने से नहीं होता। 70 साल तुम गुमराह करके बैठे हो इधर, साधु संत का कोई इज्जत मान नहीं करते हो। तुम तोड़ने वाला काम कर रहे हो, जोड़ने वाला काम नहीं किए हो। तो आओ, बैठो, तप करो, फिर पता लगेगा तू कैसा तपस्वी, हम कैसे तपस्वी। क्या लगता है सनातन धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है? कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन यहाँ पे साधु संत समाज तो नाराज नजर आ रहा है। वो भारत टूटा कहाँ है, ये जोड़ने आया है। फिर क्या गुमराह किया जा रहा है? वो गुमराह कर रहा है। राहुल गांधी खुद गुमराह है, दुनिया को गुमराह करने निकला है। उसके साथ जो रह रहे हैं वो भी गुमराह हैं, तब सबको गुमराह करने के लिए यात्रा तो निकले हुए हैं। टूटा कहाँ है? वो खुद को तपस्वी कह रहे हैं और पुजारियों को जो है वो नीचा दिखा रहे हैं। वो खुद नीचा है, उसका जात का पता नहीं है, वो कैसे तपस्वी है। आए हमारे साथ बैठे, आग के पास तप करे, फिर पता लगेगा उसको तपस्वी कैसे बनते। ऐसे चाटुकार बैठ के बोलने से नहीं बन जाता तपस्वी, ऐसे किसी से कहने से, कोई कहने से नहीं बन जाता तपस्वी। अगर वो बिना माफी मांगे जम्मू कश्मीर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचते हैं तो फिर आपकी तरफ से क्या रहेगा? हमारा तरफ से होगा यात्रा, हमारा भी, हमारा साधु समाज का यात्रा देखेगा वो भी, कि साधु समाज होता क्या है। उसको बाप दादी को उसको पता था, तब मानतलाई आता था। उसको क्या पता है? ये पता नहीं कहाँ से पला बड़ा है। क्या लगता है सनातन धर्म को ही हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है? वही उनकी कांग्रेसी की बुद्धि है, उनकी बुद्धि हो गई खराब। तो बिल्कुल देख सकते हैं यही कांग्रेस की बुद्धि, और कांग्रेस की बुद्धि हो चुकी है इस वक्त खराब। ये साफ तौर पर कहना है साधु संत समाज का। और मैं आपको बता दूं कि लगातार साधु संत समाज जो है वो इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर उन्हें जो है वो माफ़ी मांगनी होगी। अन्यथा राहुल गांधी जी अगर भारत जोड़ो यात्रा लेकर जम्मू की पावन धरती पर पहुँचते हैं तो साधु संत समाज जो है वो उनके खिलाफ विरोध करने के लिए तैयार है। साधु संत की यात्रा जो है फिर वो राहुल गांधी जी जरूर देखेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ होगी, साधु संत समाज की यात्रा जो है वो एक तरफ होगी। जाते जाते रामेश्वर दास जी से हम बात जरूर करेंगे। गुरुजी, जाते जाते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी जी बिना माफ़ी मांगे जम्मू की पावन धरती पर पहुंच जाते हैं तो वो गुरुजी कह रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा होगी, दूसरी तरफ साधु संत समाज की यात्रा होगी। हाँ, संत समाज निकलेगा, संत समाज विरोध पर रोड पर आएगा और रोड पर आने के पश्चात उसका विरोध करेगा
और उनकी सभा प्यार से नहीं होने देगा। क्या लगता है जगन्नाथ पुरी जी के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, साधु समाज संत के लिए ऐसे बयान देते हैं, आखिरकार वो बयान क्या करना चाहते हैं? वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नेता लोग तो तोड़ के ही कुछ मिलता है ना, जोड़ा तो उन्होंने है नहीं है। कांग्रेस ने पूरे भारत को अगर 70 सालों का इतिहास देखो तो जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ा ही है ना। तो मेरा कहना है कि तोड़ने वाला काम छोड़ दो और जोड़ने का काम पकड़ो। वो खुद को कहते हैं कि वो सपना देखते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या लगता है साधु संत समाज अगर ऐसे नाराज रहेगा तो वो प्रधानमंत्री के उस पद पर बैठ पाएंगे? भाई जोड़ के ही बनेगा, तोड़ के तो नहीं कुछ बनेगा ना। जोड़ने वाले भाषा ही आप करोगे तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो ना। पहले तो समाज को जोड़ो, अपने आप को जोड़ो, आप अपने आप को इस संस्कृति से जोड़ो। राहुल गांधी तो अपने आप को इस संस्कृति के साथ जोड़ ही नहीं सका। वो इस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं जैसे समाज को तोड़ना है। भाई तोड़ के आप चंद मुस्लिम भाइयों के वोट लेकर तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो ना। इतना बड़ा देश है और इस देश में सभी मतांतर के लोग रहते हैं, तो सबको जोड़ना है। जोड़ेंगे तभी तो आप इस देश पर राज कर सकेंगे और आपकी सत्ता बन सकेगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं, अगर भारत को जोड़ेंगे तभी इस देश पर राज कर पाएंगे। और जो सपना राहुल गांधी जी हमेशा से देखते आए हैं कि मैं प्रधानमंत्री के पद के ऊपर बैठूंगा, तो साधु संत समाज का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर साधु संत समाज को जोड़ेंगे तभी वो सिंहासन जो है वो हासिल कर पाएंगे। जब तक साधु संत समाज में ये नाराजगी है, राहुल गांधी जो है वो कभी भी अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और भारत जोड़ो यात्रा, जो कि कहा जा रहा है कि अभी कुछ ही दिनों के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर पहुंच सकती है, लेकिन साधु संत समाज ने साफ तौर पर ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि अगर माफ़ी मांगे बिना राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की पावन धरती पर पहुंचते हैं तो साधु संत समाज जो है वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने के लिए तैयार है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या माफ़ी मांगते हैं या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक के साथ मैं गौरव विनोता। जय हिंद।